नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनुभाव। चूंकि अनुभाव यानी मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली जो भी शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं होती हैं वहाँ अनुभाव होता है। चूंकि भावों के बाद उत्पन्न होता है इसलिए इसे अनुभाव कहते हैं। यहाँ पर शारीरिक चेष्टा की बात की गई है तो यहाँ अनुभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्वज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है तब किस रस की निष्पत्ति होती है? विभत्स रस, शांत रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शांत रस। चूंकि शांत रस यानी मोक्ष और अध्यात्म की भावना, संसार से वैराग्य होने की भावना या परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो शांति मिलती है वह भावना, वहाँ शांत रस होता है। चूंकि यहाँ पर असारता यानी खालीपन के कारण हृदय में जो भी वैराग्य उत्पन्न हो रहा है उसके कारण यहाँ शांत रस की निष्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर उपसर्ग का अर्थ क्या है? सहित, निषेध, श्रेष्ठ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है निषेध। चूंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ गैर एक उपसर्ग है जो कि विरुद्ध अर्थ प्रकट करता है। इसका उदाहरण ले सकते हैं जैसे गैर मुमकिन या गैर कानूनी, तो यहाँ पर गैर एक उपसर्ग है जिसका अर्थ निषेध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कटुक, कपूर, कृष्ण या कर्म। इसका राइट आंसर है कपूर। चूंकि तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के विकृत शब्द हैं, यानी जिन्हें संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ कपूर एक तद्भव है जिसका तत्सम कर्पूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, न, प, श, द, ई, उ, ए, अ। इसका राइट आंसर है आ, ई, उ, ए। चूंकि दीर्घ स्वर यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय या अधिक समय लगता है वहाँ दीर्घ स्वर होते हैं और कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प का विलोम क्या है? न्यून, थोड़ा, कम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चूंकि यहाँ विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द पूछ रहा है तो अल्प का विपरीत अति हो सकता है। चूंकि अल्प का मतलब ही न्यून, थोड़ा या कम होता है तो इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द अति या बहुत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास और वास इस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? गंध, सुवास, गंध, निवास, निवास, सुवास या गंध, दुर्गंध। इसका राइट आंसर है गंध, निवास। चूंकि बास का मतलब बदबू या दुर्गंध से होता है जबकि वास का मतलब निवास करना या रहने का स्थान से होता है, तो इस शब्द युग्म का सही अर्थभेद गंध और निवास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्म में कौन सा विकल्प गलत है? चुनिए। भट्ट, भट्ट, प्रथा, प्रथा, पवन, पावन, प्राप्त, पाना। इसका राइट आंसर है प्राप्त, पाना। चूंकि प्राप्त और पाना ये विकल्प गलत होगा क्योंकि यहाँ पर प्राप्त का अर्थ पाना बताया गया है जबकि बाकी शब्द युग्मों में मात्रा का बदलाव करके शब्द बदले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 5 या 3। इसका राइट आंसर है 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? निस्तेज, संवाद, निरर्थक या कनकटा। इसका राइट आंसर है संवाद। संवाद व्यंजन संधि का उदाहरण है और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सम, धन, वाद के रूप में इसका विच्छेद होता है। तो संवाद एक संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदीधर उर्मी का संधि शब्द क्या होगा? नदूर्मी, नथूर्मी, नदीर्मी या नधूर्मी। इसका राइट आंसर है नधूर्मी। जब हम नदी और उर्मी को जोड़ेंगे तो उससे नधूर्मी शब्द बनेगा, यानी नधूर्मी का संधि विच्छेद नदी, धन, उर्मी के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका राइट आंसर है 3। चूंकि द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और विकल्पक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण धर्म व वाचन शब्द किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार।
चूंकि उपमा अलंकार यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो यहाँ साधारण धर्म और वाचन शब्द ये उपमा अलंकार के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीप अलंकार संबंधित है रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार। चूंकि प्रतीप का मतलब उल्टा या विपरीत होता है, जिस तरीके से उपमा अलंकार में उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाता है, उसी के विपरीत प्रतीप अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है विटप, पाहन, प्रस्तर या उपल। इसका राइट आंसर है विटप। चूंकि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो पत्थर को हम पाहन, प्रस्तर या उपल कह सकते हैं। इसके अलावा इसे पाषाण भी कह सकते हैं, लेकिन विटप इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विटप का मतलब वृक्ष होता है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।